लखनऊ बीजेपी ऑफिस में जश्न चल रहा है इस वक्त, जरा दिखाएं हमारे दर्शकों को, ये देखें आप। एक तरफ आपके सामने अपर्णा यादव का रोड शो चल रहा है और दूसरी तरफ लखनऊ बीजेपी के ये शॉट्स आपके सामने आ रहे हैं। एक बड़ा सवाल यहां पर यह होता है, और अपर्णा जी, एक बड़ा सवाल यहां पर यह पूछना चाह रहा हूं मैं शंभुनाथ जी, जिस तरीके से बीजेपी की ये जीत है, आपको लगता है कि अब योगी आदित्यनाथ जी को ज्यादा एल्बो रूम मिलेगा, ज्यादा फ्रीडम, ज्यादा लिबर्टी मिलेगी काम करने की? देखिए, ये जीत बीजेपी की है। अभी हम इसमें योगी आदित्यनाथ की जीत, तो क्योंकि वो अपनी सीट पर जिस तरह जीते हैं 1,02,000 वोट से, उसकी तुलना में नोएडा में आए, नोएडा में जो पंकज सिंह जीते हैं वो 1,79,000 से जीते हैं। तो हम ये मान सकते हैं जीत बीजेपी की है, जीत प्रधानमंत्री मोदी की है। लेकिन अभी योगी जी की जीत होती तो फिर 325 जिस तरह से पहले आए थे वैसे ही आते, वो नहीं आने पर उस तरह से नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी ये कहेंगे कि अब चूंकि वो जीत गए हैं और मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो उनको कुछ ज़्यादा अपने हिसाब से काम करेंगे और शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए, तो यही हम कह सकते हैं। हेमंत जी, आपका टेक इस पर क्या है? क्या आप थोड़ा और फ्रीडम देखते हैं, या ये मैजिक डबल इंजन की सरकार का ही है और जो छोटा इंजन है वो बड़े इंजन पर ही डिपेंडेंट रहेगा? क्योंकि गोरखपुर में हम देख रहे थे अगला पीएम कौन, इसके नारे भी लग रहे थे। वो नारे कुछ भी लगे निशान, छोटे इंजन को बड़े इंजन पर डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो ख़राब हालत थी, जिस तरह की रिपोर्ट आ रही थी, उसमें बड़े इंजन ने ही छोटे इंजन को उबारा। और अगर छोटे इंजन में इतनी प्रतिभा होती तो छोटे इंजन को 223 सीटें दी गई थी 17 में, वो 260 के आसपास 323 सीटें दी गई थी, वो जो अभी मुझे लगता है कि 260 के आसपास ठहरेंगी, यानी 60 सीटों का कम से कम नुकसान होगा। आप ये मतलब एक डिफाइनिंग लाइन है। ये देखिए, पुष्कर धामी जी को बधाई दी जा रही है, लड्डू खिलाए जा रहे हैं हार की। नहीं, बीजेपी की जीत की ये मिठाई खिलाई जा रही है। मेरे ख्याल से वो तो चुनाव हार गए। वो अभी पीछे चल रहे थे, वो पीछे चल रहे थे, फाइनल रिजल्ट नहीं आया। लेकिन मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर हमारे जो डेटा एनालिस्ट है उनके पास। ये जो अलग अलग वोटिंग जिस तरीके से पैटर्न देखने को मिला है, और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है मुस्लिम वोट, बड़ा सवाल है ब्राह्मण वोट, बड़ा सवाल है एससी वोट, इसको क्या डाइसेक्ट कर ये देखते हैं? दिनेश, मैं जानना चाहूंगा। समुदाय और जातियों के आधार पे वोट का ट्रांसफर किसको किस तरफ हुआ है मेजरली? तो पहले सर एससी वोट देख लेते हैं। बहुत चर्चा था जब फ्री रेशन का लिए एससी वोट में बहुत जंप हुआ बीजेपी के फेवर में। तो हम लोग क्या कर लेते हैं सर, कितना सीट है जहां पर एससी वोट, असेंबली सीट से एससी वोट ग्रेटर देन 20% है, 202 सीट है। आपको 1 मिनट के अंदर समझाना है। हाँ। तो आप सीट टैली में नहीं जा रहा हूं, वोट शेयर में देखिए। वोट शेयर में बीजेपी का जंप 1% हुआ है, ठीक है? तो बहुत ज्यादा जंप नहीं हुआ। तो 2017 में भी जो वोट था वो आया था। एससी इंटैक्ट, एससी वोट इंटैक्ट है। और एक चीज समझना है, जब बीएसपी का 25%, कांग्रेस का 33% वोट, 15 और 1 मतलब 15 और 2 पॉइंट, मतलब बीएसपी और कांग्रेस का वोट घट गया। तो वो वोट क्या है, ज्यादातर बीजेपी के पास नहीं गया, ये वोट चला गया एसपी अलायंस के पास। मतलब इस बार क्या उधर जो कहा जा रहा है मायावती, उनका वोट इधर शिफ्ट होके मेजर आया, वैसा नहीं है, जो था वो इंटैक्ट है। वो जहाँ इंटैक्ट था, जो बीएसपी और कांग्रेस का वोट घटा है वो ज्यादातर एसपी और आरएलडी में पिछले चुनाव में भी आया था, इस चुनाव में भी आया था, ठीक है? इंटरेस्टिंग, मैंने जो जितना देखा वो है, समझ लीजिए सैनी एक कम्युनिटी है जो जना वेस्टर्न यूपी में, जरूर बताइएगा, ठीक है? तो सैनी कम्युनिटी में आप देखेंगे जो सीट है उसमें बीजेपी का वोट घटा है, ठीक है? और ये जो सीट टैली आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे बीजेपी 12 से 7 सीट में कम हुआ, ठीक है? तो सैनी कम्युनिटी का वोट अभी मुझे ये जो लग रहा है इससे क्लियर है, थोड़ा सा वोट घटा है। आप कौन सा देखना चाह रहे थे? ब्राह्मण वोट। अभी देखिए ब्राह्मण का, देखिए ब्राह्मण में 226 सीट है, जो 226 सीटों में ब्राह्मण इंपैक्ट कर सकता है। अब उसमें सीट टैली तो दिखाई दिया, वोट शेयर में मैं दिखाऊंगा। एक इधर देखिए एक जंप हुआ बीजेपी का वोट शेयर, बट साथ में देखना पड़ेगा एसपी भी काफी हद तक बढ़ा लिया। वो 20 से 30 गया है, लेकिन ये 40 से 42 गया है, 40 से 42 गया, ठीक है? तो क्या हुआ, जो डिफरेंस था
मतलब जो मेजर लॉस हुआ है वो इधर हुआ है, बीएसपी से गए हैं ये वोटर्स और कांग्रेस से नेशनल गया। कांग्रेस से गए गया हैं। है। ठीक है, अब जल्दी से मुझको बता दीजिए कि क्या मुस्लिम क्या दिखाया उन्होंने, पैटर्न क्या दिखाया वोटिंग का? मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रेटर देन 20%। अगर आप ये सीट देख लेंगे, ठीक है, मैप व्यू में तो आप देखेंगे इस तरीके से कुछ है। ठीक है, और वोट शेयर में अगर आप चला जाएंगे तो देखेंगे जो सपा का वोट, मतलब ये अलायंस आप ऐड करना पड़ेगा। सपा ने काफी कंसोलिडेट कर लिया। ठीक है। बीएसपी का वोट 21 से 12 में ड्रॉप हुआ, ड्रास्टिक ड्रॉप। कांग्रेस का वोट भी 7.7 से 1.3। अब सपा देखिए 35 प्लस 641 प्लस एसबीएसपी, मतलब 42% वोट लेकर ये बैठ गया। तो यहाँ पे भी कमोबेश वही लागू हो रहा है जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि यहाँ 37 से 40 पहुंच गए। हालांकि ये भी जंप है, 24 से 35 की है, लेकिन इधर की ये जंप मायने रख गई। अब जरा ओबीसी भी बता दीजिए, वो उनका कैसा? आप यादव में कम्युनिटी स्पेसिफिकली दिखा देता हूं। तो देखिए ये कम्युनिटी में भी देखिए एसपी का वोट 10% बढ़ा है। ठीक है। एक दिनेश, एक सवाल है यहाँ पर जो हमारा यहाँ से आ रहा है स्टूडियो से, वो ये है कि कांग्रेस ने वो जो 2 सीटें जीती हैं, वो कौन सी 2 सीटों पर आगे बढ़ रहे हैं, आगे दिख रहे हैं? वो ये एक रामपुर खास है सर, एक रामपुर खास है और दूसरा और एक कुशीनगर का जो वीरेंद्र चौधरी वाला जो सीट है सर, तो ये वाला जो सीट है सर, फरिंदा जो सीट है कुशीनगर का, उसमें आगे है। फरिंदा और रामपुर, और यहाँ पर कांग्रेस आगे है। फरिंदा और रामपुर पे कांग्रेस आगे है। हाँ। ये आप जानकारी हमें दे रहे हैं। हाँ। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप जो अभी कांग्रेस की ट्रेडिशनल सीट रही है, ये उनकी सीट थी हर्षवर्धन की। कांग्रेस के नेता थे पहले, वो जनता पार्टी में तो भी वो जीतते थे, और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के पिताजी थे वो। प्रत्याशी क्या वीरेंद्र हैं क्या? प्रत्याशी कौन है वहां पर जरा बता पाएंगे हमें? हाँ, फरिंदा में कांग्रेस का वीरेंद्र चौधरी। वीरेंद्र चौधरी। एक चीज मैं बता दूं, बड़ी रोचक है ये, मैं यही सोच रहा था। यहाँ पर नारा लगा था 5 बार का हारा वीरेंद्र बेचारा, हर बार ये दूसरे पर रह जाते हैं। तो ये अब की जीत गए हैं। तो ये बड़ा कमाल का है कि जब पूरे में कांग्रेस हार रही तो ये सीटें जीत रहे हैं। तो 5 बार का हारा वीरेंद्र बेचारा अब नहीं रहा, विधायक बन रहा है। जबकि इनका कांग्रेस के राज्य अध्यक्छ अजय कुमार लल्लू, जिनका नाम ही है, वो लगभग 20,000 वोट से पीछे हैं। जी कुछ इंपॉर्टेंट इधर बता रहे थे लल्लू जी 60,000 वोट से पीछे हैं। जी, वो 60,000 वोट से पीछे। इस वक्त एक और बड़ी खबर, 60,000। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।